श्री योगेश दहिया जी, आम आदमी पार्टी जैसे पंजाब का चुनाव हुआ या फिर गुजरात के चुनाव में या फिर जहां भी उत्तर प्रदेश में इसका नगर निकाय के चुनाव में तैयारी को साथ कूदी थी, अब 2024 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं पार्टी की? नमस्कार, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी इस देश में एक बदलाव की राजनीति लेकर आई है। स्थापना के समय से एक दिन भी शायद पार्टी ने छुट्टी नहीं की जिसमें वो खिदमत खलक के लिए काम ना कर रही हो। पार्टी हर आम आदमी की जरूरत को समझती और बखूबी उसको जमीन पर उतारती है। जैसे कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास है वो महंगाई और भ्रष्टाचार का है। हर आदमी इससे त्रस्त है। उसके बाद हर आदमी खत्म होते बंद होते आपके कारोबार और रोजगार से है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ नफरत और डर की राजनीति है, जिसको हम भाईचारा और शिष्टाचार कहते हैं, उस पर सारे मुद्दों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी बखूबी काम कर रही है। आम आदमी पार्टी केवल चुनाव के समय ही राजनीति नहीं करती है, ये पूरे 5 साल तैयारी करती है। मैं 2014 में उम्मीदवार रहा, 2019 में उम्मीदवार रहा और अब भी पूरी तैयारी के साथ जो है आम आदमी पार्टी बेहेट विधानसभा और देवबंद विधानसभा में हर बूथ पर अपना कार्य कर चुकी है। रामपुर मनिहारन करीब करीब आधे से ज्यादा हो चुका है और अभी हमारी तैयारी रामपुर मनिहारन के बाद जो सहारनपुर देहात है, सहारनपुर 04 है और सहारनपुर नगर 03 है, इस पर बूथ स्तर पर काम करने की पूरी तैयारी है। अच्छा दहिया जी, जो गत चुनाव आपने लड़े हैं उनसे क्या अनुभव इस तरह का लिया है आपने, जो ताकि इस तरह की गलती दोबारा न रिपीट हो? देखिए, हम लोग चूंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आए थे और एक माहौल देश में अलग तरह का बना हुआ था, जिसको हम लोगों ने भी बहुत सहा है, देखा है। जनता जिसमें बहुत बही है, कभी शायद नफरत की बात हुई और कभी डर की बात हुई। ये दोनों हथियार जो भारतीय जनता पार्टी के पास थे वो खत्म हो चुके। आप अभी देख रहे हैं देश में भारतीय जनता पार्टी किस तरह की छवि लेकर आ रही है। अगर कहीं देश में रेप की बात होती है तो उसमें हर हाल में भाजपा के मंत्री का, उसके एमएलए का या उसके बेटे का हाथ जरूर होता है। इसी तरह से जितनी नफरत और डर के काम थे, चाहे वो मेवात ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए, और देश में जो डर की बात है वो चाहे मणिपुर देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए। और अभी तो 2-4 दिन पहले इनके एक मंत्री ने ये कहा था कि अगर आदिवासियों के साथ ऐसा बर्ताव रहा तो आपके उत्तर प्रदेश में भी जलने की स्थिति आ जाएगी। और मध्य प्रदेश में कल जो जुलूस निकले हैं और जिस तरह से इनके अंदर भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के, उससे माहौल साफ है कि इनके अंदर आम आदमी से और दूसरी पार्टियों से ज्यादा डर बैठा हुआ है। अच्छा दहिया जी, आपकी तैयारियां लगातार फील्ड में देखी जा रही हैं और ये समझ लीजिए आप ग्राउंड स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आपके ये निष्कासन की जो पार्टी से निष्कासित है, तो ये क्या मामला है? कैसे आप चुनाव लड़ोगे? नहीं, देखिए, जो पार्टी में निष्कासन की और उसकी बात है वो कहीं से कहीं तक मेरे गले ना उतरी, ना किसी के गले उतरेगी। क्योंकि पार्टी की स्थापना से लेके, पार्टी के विचारों से लेके, मैं कभी भी किसी तरह से पार्टी विरोधी गतिविधियों में नहीं रहा, किसी असामाजिक कार्य में नहीं रहा, किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में नहीं रहा। विवादित होने में जरूर बहुत सारे राजनीतिक मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं, उसके अलावा किसी मुकदमे में आज तक ना तो मैं अभियुक्त बना हूं, ना मैं कभी दंडित हुआ हूं। और जो इस तरह की शोषेबाजी हुई वो कैसे की गई, क्या की गई, क्योंकि मुझे आज तक किसी अनुशासन समिति का नोटिस नहीं प्राप्त हुआ। मुझे कभी किसी तरह का जो है किसी ने नोटिस नहीं दिया कि आपकी ये गतिविधि के कारण आपको बाहर किया जा रहा है या आप इसका कारण बताओ। नोटिस आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। अच्छा, आपके जिला अध्यक्ष और आपके कई पदाधिकारियों से बात हुई तो उनका साफ साफ कहना है कि दहिया जी को ऑलरेडी पार्टी से निष्कासित किया हुआ है और वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऐसी भ्रम स्थितियां पैदा की जा रही हैं, तो उसको कैसे आप? देखिए, मैं ये सब नहीं जानता हूं, क्योंकि ये हर जगह हर घर में बर्तन टकराते हैं, हर जगह ये सब चीजें होती हैं। लेकिन पार्टी, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, वो जानती है कि मेहनत का फल कैसे आता है
वो जानती है कि पार्टी के विचारों पे लड़ने वाले आदमी को कैसे टिकट दिया जाता है, वो जानती है कि पार्टी को किस तरह के ग्राउंड लेवल के काम की जरूरत है। वो पूरा काम मेरे द्वारा किया जा रहा है, उसमें किसी तरह का कोई शक शुबा या किसी तरह का संशय नहीं है। और आप भी फील्ड में देखते होंगे, जब तक हमें ये नहीं लगा था 2014 में और 19 में कि हम बूथ स्तर पे या उस पे नहीं हैं, तो हम लोग भी मानते थे कि हम तीसरे, चौथे या पांचवें, छठे नंबर पर होंगे और उसी पर रहे भी हैं। लेकिन इस बार हमारी पूरी तैयारी जीत की है, क्योंकि 14 में हमने जो एक सूत्र समझा था और कुछ लोगों ने बताया था कि आप विवादित, चर्चित और फिर निर्वाचित होंगे, तो ये मेरा तीसरा चुनाव है जिसकी पूरी हमारी जो तैयारी है वो निर्वाचित होने की है। अच्छा, पंजाब में आपकी सरकार बनी, दिल्ली में ऑलरेडी आपकी सरकार है, दिल्ली के आपके मंत्री 2 जेल जा गए, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब। तो क्या इस तरह का मैटर रहा कि जो विपक्षी लगाते रहेंगे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 2 मंत्री अभी भी नजरबंद है। देखिए, उन पर मुकदमा किस स्तर पर है कोई नहीं जानता, उनका ट्रायल किस स्तर पर है कोई नहीं जानता, सरकार खुद नहीं जानती। जो उनके सहअभियुक्त जिनको बताया गया था वो सब जमानत पर हैं। उनको केवल राजनीतिक तौर पर उन्हें नजरबंद किया हुआ है, वरना वो अभी तक किसी कोर्ट में कन्विक्ट नहीं है, वो अभियुक्त नहीं है, उन पे कोई सजा नहीं है। और मैं नहीं जानता कि जमानत के कानून की इससे बड़ा मखौल कोई हो कि आप किसी बीमार को भी और वो सारी स्थिति देखते हुए आप उसको केवल इसलिए नजरबंद करे बैठे हैं कि दूसरी पार्टी को बदनाम करें या उसके कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने का कोशिश करें, जो टूट नहीं रहा, बढ़ रहा है। अच्छा दहिया जी, आज की राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? कैसी दूषित राजनीति कुछ होगी? नहीं, राजनीति दूषित पहले भी रही है, ऐसा नहीं है कि दल बदल नहीं हुए, वो नहीं हुए, लेकिन जो आपको एक राजनीति दिखाई देगी आम आदमी पार्टी में वो कहीं और नहीं। चाहे वो गोवा के 2 विधायक हो, चाहे हमारे गुजरात के 5 विधायक हो, चाहे इससे पहले कार्यकाल के हमारे पंजाब के जो 20-22 विधायक थे, उनमें से एक भी ना तो टूटा है, ना डगमगाया है, ना वो। दिल्ली में तो इन्होंने येन केन सब प्रकरण साम दाम दंड भेद लगा के देख लिया था, आज तक एक विधायक को या एक जनप्रतिनिधि को ये हिला नहीं पाए। अच्छा, बीजेपी के ऊपर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि विधायकों को खरीदना, जैसे महाराष्ट्र का मामला हुआ या कहीं और का मामला है, तो खरीद फरोख्त का जो आरोप लगते रहते हैं, इसका क्या मानते हैं? आरोप क्या लगते हैं, वो तो खुला सिद्ध है। चाहे गोवा की सरकार बनी हो, चाहे मणिपुर की बनी हो, जहां भी है, ये हमेशा इन्होंने खरीद फरोख्त में ही रखा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी से इन्हें केवल एक ही डर है कि जहां जनता जनार्दन है और आम आदमी पार्टी की सरकार बना देगी, आम आदमी पार्टी का विधायक, सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि बिकाऊ नहीं है। यही सबसे बड़ी इस लोकतंत्र की अब मजबूती उभर कर आ रही है। अभी 2024 के लिए एक गठबंधन हुआ, इंडिया INDA के नाम से। आप 24 में क्या मानते हैं, गठबंधन कहां तक सक्सेस हो सकता है? क्या भाजपा को टक्कर दे सकता है? देखिए, आप ये मान के चलिएगा, बहुत सारी चीज सहकारिता से चलती है, सहयोग से चलती है। आप क्या भाजपा को एक दल की पार्टी मानते हैं? 38 दलों की पार्टी है। इंडिया में तो 26 ही हैं, लेकिन NDA में 38 हैं, 2 की कमी है। वरना वो कहानी जो हम बचपन में पढ़ते थे ना, वो पूरी की पूरी सिद्ध हो जाएगी 40 होते ही, और वो लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आगामी अक्टूबर में, नवंबर महीने में जो है ये जो 26 दल गठबंधन हुआ, कहीं ये टूट जाए आपस में, ऐसा कुछ महसूस होता है आपको? देखिए, राजनीति में खेल और संभावनाएं आखिरी समय तक संभव है, इसे कोई नकार नहीं सकता। कब कौन टूट जाए, कब कौन पिचक जाए, कब कौन छिटक जाए, कब कौन आपसे जुड़ जाए, ये तो जनता का माहौल बताता है। योगी दहिया जी, आपने मानव आवाज से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।